अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाट मसाला, दही भल्ले मसाला। चाट मसाला कैसे बनता है, दही भल्ले मसाला कैसे बनता है, और ख़ास तौर पर फ्रेस्को का दही भल्ले मसाला जो कि मशहूर ज़माना है। जब हम खाने जाते हैं तो हम मांगते भी हैं कि भाई हमें थोड़ा सा दे भी दो, थोड़ा और ज़्यादा डालो और ज़्यादा डालो, तो ये होता है। तो चलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी जो है मैं आपको बनाऊँ, क्योंकि मैंने बाकायदा तौर पर ये सीखी है, मुझे बताई गई, और मैं तकरीबन 25-30 साल से ये रेसिपी बना रही हूँ, तोहफ़तन देती भी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तोहफ़ा जब मैं अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को देती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने चैनल पर दूँ। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए फ्रेस्को का दही भल्ले मसाला, आपके लिए तोहफ़तन। रमज़ान शरीफ की आमद है और आपको इसकी बहुत नीड होगी। आप इसी रेसिपी से बनाइएगा और आप यकीन कीजिए कि ये इतना मज़े का बनता है जिसकी कि कोई हद ही नहीं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रेस्को का दही भल्ले चाट मसाला, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी खुशबू जैसा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं फ्रेस्को का दही भल्ले चाट मसाला 2 in 1, एक पंथ दो काज, कि आपको डबल डबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों में आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपको बहुत मज़ा देगा। यहाँ पे चाट मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं चाट मसाला या दही भल्ले मसाला। ये मसाला जो मैं बना रही हूँ ये दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। आप चाट मसाला बनाएं, आप चना चाट बनाइए, आप दही भल्ले बनाइए, उसके लिए आपको चाट मसाले की ज़रूरत होती है। दही भल्लों के लिए भी आपको दही भल्ले मसाले की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा मसाला है जो दोनों में इस्तेमाल होता है। तो आज मैं आपको चाट मसाला भी बनाना बता रही हूँ और मैं आपको दही भल्ले मसाला भी बनाना बता रही हूँ। फ्रेस्को बाज़ार के ये दही भल्ले मसाले और चना चाट मसाला है। जब हम वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि और चाट मसाला डालिए और डालिए, बल्कि हम लेके भी आते हैं, ख़रीद के भी लेके आते हैं। ये मेरा तो था अपना तरीक़ा उस ज़माने में जब मैं बस रोड पे दही भल्ले खाने जाया करती थी। फिर मैंने इसके बाद इसको सीखा और आप यकीन कीजिए कि वहाँ पर मैंने एक जगह जब चाट मैंने खाई तो मैंने उनसे कहा कि आप इसके अंदर क्या डालते हैं ना, ये जो, तो उन्होंने जो ईमानदारी के साथ मुझे कुछ चीज़ें बता दी। सारी चीज़ें तो खैर आप साबुत धनिया, साबुत गोल मिर्च और इसी तरीके से, बस उन्होंने कोई क्वांटिटी कुछ नहीं, बस कहा हम ये चीज़ें डालते हैं और इसमें आप ये डाल लीजिए। एक सीक्रेट उन्होंने हमें बताया और कहा ये आप डाल लीजिए, ये इससे ये इसके अंदर बड़ा जायका बनता है। तो हमने इसको जो है वो बनाया और बनाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं आपसे भी शेयर करूं। और आप यकीन कीजिए कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरा ये मसाला, मेरे ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं वो मुझसे बाकायदा फरमाइश करके ये मसाला बनवाती हैं कि आप हमें चाट मसाला रमज़ान के लिए बना के दीजिए। अच्छा, अब चूँकि रमज़ान की आमद है और ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें पूरे महीने चलेंगी, बल्कि ये चीज़ों की तो हर वक्त घर में ज़रूरत होती है। बाज़ार से आप एक पैकेट लेके आते हैं, वो आपको पड़ता है बहुत ही महंगा। तो घर में जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख लेते हैं तो फिर आपके पैसे भी बचते हैं और आपके हाथ के जायके की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और यहाँ पर तकरीबन 40 के करीब मैंने ली हैं साबुत गोल लाल मिर्च। 40 की तादाद से आप बिल्कुल मत घबराइएगा। ये जब पिसती हैं और भुनती हैं तो इनकी जो तेज़ी है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसकी तेज़ी इस वजह से भी कम होती है कि इसके बाद हम इसमें कुछ और पिसे हुए मसाले भी डालते हैं। तो यहाँ पे ये है काली मिर्च है, लौंग है और दालचीनी है। ये दोनों चीज़ें मिला के 2 टेबल स्पून हमने ले ली हैं। अब यहाँ पे हमने चूल्हे को जलाया है और आंच देखिए हमने कितनी धीमी रखी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पर मैं लेती हूँ अपना पैन। अब यहाँ पे पैन जो है हमने रख दिया है और इसके बाद सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि यहाँ पे मैंने ली है बड़ी इलायची, गरम मसाले के साथ बड़ी इलायची, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, और ये बनेंगे 1 टीस्पून के करीब बड़ी इलायची के बीज। इनको हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आप इसको तेज़ नहीं भूनिएगा, क्योंकि अगर आप इसको बहुत तेज़ भूनेंगे तो इसका रंग जो है वो काला हो जाएगा और आपके चाट मसाला जो है वो काला चाट मसाला बनेगा। तो हमें काला चाट मसाला नहीं बनाना, जैसे बाज़ार में हमें बिल्कुल ही बहुत ही प्यारे से रंग का हमें मिलता है चाट मसाला,
हमें उसी तरीके का चाट मसाला बनाना है। हल्का सा इसको रोस्ट करना है। हम इनको रोस्ट क्यों करते हैं? हम इनको रोस्ट इसलिए करते हैं कि मसालों के अंदर जो है वो अपना एक सूखे मॉइस्चराइज़र जो होते हैं, सूखा मसाला जो होता है उसके अंदर अपना मॉइस्चराइज़र होता है। तो जब आप इसको रोस्ट कर लेते हैं तो मॉइस्चराइज़र यानी इनके अंदर की जो नमी है वो निकल जाती है और मसाला हमारा बहुत अच्छा बनता है। इसके अंदर लास्ट में एक सीक्रेट और जाएगा जो मेरा अपना बनाया हुआ सीक्रेट है, जो कि बाज़ार में भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं पता चलेगा। तो ये हमारे जो काम करने के तजुर्बे होते हैं, काम करने के तरीक़े होते हैं, रोज़ाना हमें नए नए तजुर्बों से हमें जहन में हमारे आते हैं कि चलो अगर ऐसा किया जाए तो फिर कैसा लगेगा, ऐसा डाला जाए तो कैसा लगेगा। तो हमने इस चाट मसाले में एक तजुर्बा किया जो बेहद कामयाब रहा और जिसकी वजह से मुझे ये चाट मसाला जो है वो तोहफ़तन बना के देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तोहफ़तन इसको अपने चैनल के ऊपर दे दिया जाए। अब इसके अंदर से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। और यहाँ पे हमें इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हमें इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे, हल्की सी चटर चटर की आवाज़ आने लगी है। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। फ्लेम कर देंगे बंद और इसको उतार लेते हैं। इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। मसाला हमने यहाँ पे उतार के रखा है और मसाला अभी हमारा बहुत गर्म है। तो इसी गर्म के अंदर हम डाल देंगे तकरीबन आधा टीस्पून के करीब अजवाइन। और अजवाइन डाल के हम इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि अजवाइन को भी इसकी थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। और अभी ये अच्छा खासा गर्म है, यानी यहाँ देखिए मैं हाथ भी नहीं लगा पा रही हूँ, लेकिन ये जला नहीं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी तेज़ी अभी नहीं आई है। मसाला हमारा ठंडा हो गया है तो अब इसके अंदर जाएंगे कुछ पिसे हुए मसाले। एक चमचा आप डाल दीजिए पिसी हुई लाल मिर्च। 1/4 आप डालेंगे टाटरी। 1/4 से ज़्यादा देखिए नहीं डालिएगा क्योंकि टाटरी जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो इस वजह से आपका चाट मसाला जो है इतना खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें काला नमक। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, सादा नमक जो आप डालेंगे। इस सारे मसाले को हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के दौरान ही यहाँ पर हमने ली है अपनी मिक्सी और इस मिक्सी के अंदर हम सारा ये भर देंगे। अब यहाँ पे हम मसाले को पीसेंगे और मसाले को पीसने का तरीका हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर रोक रोक के आप इसको पीसिए। थोड़ा सा इसको उतार के फटक लीजिए अपनी मिक्सी समेत। इसको थोड़ा सा उल्टा करके फटकिए ताकि आपका मसाला ऊपर नीचे होता रहे। अगर आप एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ मसाले को पीसते रहेंगे तो कहीं पे जो है वो मिर्च पिसेगी, कहीं पे साबुत रह जाएगी, आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा रोक रोक के पीसिए। इसको मिक्सी पे से उतारिए और इसको इस तरीके से आप इस तरीके से करते रहिए। इस तरीके से हिला हिला के आप इसको दोबारा पीसते रहिए तो आपका मसाला जो है बहुत शानदार पिसेगा।
अब देखिए, मसाला जो है जब आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो आपको बिल्कुल ही पिसा हुआ मसाला मिलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पिसा धनिया या पिसी लाल मिर्च, इस तरीके का मसाला आपको मिलेगा। लेकिन जब आप घर में पीसेंगे तो फिर आप इसको थोड़ा सा धुरधुरा पीसिए। अच्छा, धुरधुरा जो है वो हम क्यों पीसते हैं? हम इसलिए पीसते हैं धुरधुरा कि जब हम इसको दही बड़ों के ऊपर ये चाट पे डालेंगे तो ऊपर से जो इसके हल्के हल्के से कुटी लाल मिर्च के से और मसालों के चिंक्स नज़र आ रहे होते हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो आप जो है इसको थोड़ा सा, मेरी जो अपना तरीक़ाकार है वो तो यही है कि मैं इसको थोड़ा सा धुरधुरा पीसती हूँ। तो ये हमारा जो है मसाला पिस गया है और मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा चाट मसाला ज़बरदस्त तरीके पर तैयार है। अच्छा, अब इसके अंदर जो सीक्रेट चीज़ें जाएंगी वो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ जो कि सीक्रेट जाती है वो शायद आपके इल्म में हो, कि इसमें आप थोड़ा सा बाज़ार का पिसा हुआ चाट मसाला मिला दीजिए, सिर्फ हाफ़ टी स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, ये मैंने इस चमचे के नाप से लिया, जो हर घर में ये नाप होते हैं। तो हाफ़ टी स्पून बस आप इसमें मिला दीजिए, इससे ज़्यादा आप नहीं मिलाइएगा। इसके अलावा जो सबसे अहम सीक्रेट जो मैं इसके अंदर डालती हूँ, जो मैं आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, और मुझे चूँकि ये बना बना के देना पड़ता है अपने दोस्तों को, सहेलियों को और अपने ख़ानदान में ससुराल वालों को ख़ास तौर पे और आप जानते हैं कि ससुराल वालों को तो आप मना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मुझे जब बना के देना पड़ता है तो मैंने सोचा कि भाई मैं इसको तोहफ़तन जो है वो क्यों ना चैनल के ऊपर दे दूँ, जो सबके लिए मेरी तरफ से एक अच्छा तोहफ़ा हो। तो ये चाट मसाला जो है हमारा तैयार है, लेकिन इसके अंदर अभी एक मेरा अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो बाकी है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर जो सीक्रेट मेरा जाता है वो मैं डालती हूँ। इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून के करीब कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप डाल दीजिए बस। आप पूछेंगे कि ये क्यों? तो भाई ये इसलिए कि आपका जो चाट मसाला है वो खुश्क नहीं होगा, सूखेगा नहीं, इसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे। और जब आप इसको डालेंगे तो आपके हाथों में एक हल्की सी नमी इसके अंदर, यानी समझ लीजिए एक चिकनाहट, मैं नमी तो नहीं कहूँगी क्योंकि नमी तो हमने रोस्ट करने में उतार ली, तो इसके अंदर एक चिकनाहट जाएगी। इसको खूब अच्छी तरीके से हाथों से आप मल लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाह रही थी कि देखिए, हमने जब थोड़ा सा पॉज करके इसको पीसा है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हमने रोका और फिर पीसा, फिर हमने उसको अपनी मिक्सी को उल्टा किया और फिर उसको झटका और फिर पीसा। तो देखिए, लाल मिर्च के दाने जो हैं वो आपको कितने अच्छे नज़र आ रहे होंगे। वरना अमूमन ये है कि साबुत गोल लाल मिर्च को जब आप सारे मसाले के साथ पीसते हैं तो वो पिसने से रह जाती है, और फिर होता ये है कि आपको जो है मसाला अलग करना होता है, साबुत लाल मिर्च अलग पीसनी होती है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मिक्सी को झटकते रहिए और पीसते रहिए। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा यानी 1 टीस्पून, अगर आपके मसाले की क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा के रख रहे हैं, जो तादाद मैंने आपको बताई है, अगर आप उससे डबल रख रहे हैं तो फिर आप जो ऑयल डालेंगे वो 1 चमचा काफ़ी होगा, 1 बड़ा चमचा, यानी जैसा ये मैंने डाला है हाफ़, तो आप आधा चमचा नहीं डालिए, फिर 1 चमचा डालिए। तो इससे आपके जो चाट मसाला है उसके अंदर एक नमी कायम रहेगी। तो ये हमारा फ्रेस्को बाज़ार का सा, बिल्कुल, ये मैं नहीं कहूँगी कि फ्रेस्को बाज़ार का, लेकिन फ्रेस्को बाज़ार जैसा ही बिल्कुल जो रेसिपी है उसके मुताबिक ही मैंने हमेशा से बनाया। और मैं तकरीबन समझ लीजिए कि 25-30 साल से मैं चाट मसाला घर में बना रही हूँ। बना के मैं थोड़ा सा गिफ्ट भी करती हूँ, देती भी हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। तो ये मैंने बनाया है, आप भी घर में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मरियम्स ग्रैनी के किचन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दही बल्ले, फ्रेस्को का दही बल्ले चाट मसाला 2 in 1।